मैं आपको अंदर नहीं करा सकता, तुम करा सकते हो, करा लो, सीधी सी जो बात है। क्या किसी एक सहाफी को इस तरह थ्रेट किया जा सकता है? कर सकते हैं, इनके पास लाइसेंस है ना। लाइसेंस का नाजायज फायदा उठा तो नाजायज फायदा है ना, सबको नजर नहीं आ रहा। वो रजब की वालदा से भी बात की, रजब से भी मैंने बात की, फिर मैंने ऑडियंस को बताया भी कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए। तो मैं तो अपनी साइड से चीज़ें लेके चल रहा था। जैसी मैंने चीज़ें की, इनको लगा शायद ये कोई फेम ले ले, बड़ा नाम ले ले, इन्होंने बीच में आके मेरे खिलाफ वीडियोस लगानी शुरू कर दी। रजब भट्ट जो है वो किवान से मिल पाएगा ईद पर? अब आप सुलह में कोई रोल अदा करेंगे? अच्छा उस्मान साहब, एक वकील साहब जो है वो ये फरमा रहे थे कि आपने मेरे चैनल की जो है वो वीडियो अपने चैनल पे लगाई है, ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। लाहौर हाई कोर्ट के एक वकील साहब पीछे 2 बंदे खड़े करके और एक यूट्यूबर को यानी कि आपको धमकियां दे रहे हैं, मैं 5 मिनट में अंदर करा सकता हूं। इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ सवालात जो है वो सामने रखना चाहूँगा कि रजब और ईमान के मामलात किस साइड पर हैं। उस्मान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वकील के साथ आपका चक्कर क्या है? मेरा तो कोई चक्कर नहीं है। अगर उन्होंने ये बात बोली है, बिल्कुल जी वो अंदर करवा सकते हैं, वो वहाँ पे बैठे हैं। मुझे ना, मैंने इनकी वीडियो नहीं देखी, मुझे लोग जो क्लिप्स वगैरह सेंड किए लोगों ने, मैंने वो देखे। बात ये कि मैंने पहले ये बोल दिया था कि मैं इनके इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। ज़ाहिर बात है, हम वीडियो बनाएंगे, वो 2-4 बना देंगे, फिर हम बनाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। बात सारी ये होती है कि देखें, कोई भी किसी को अंदर करवा सकता है। पूरा पाकिस्तान हमारे वकला भाइयों से भरा पड़ा है। फिर हमारी बाहर भी है, बाहर के अंदर भी चीज़ें होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। बाकी उनको शौक है तो करवा सकते हैं जी, वो हाई कोर्ट के वकील हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं सर, किसी को भी अंदर करवा सकते हैं। अब ये तो नहीं इख्तियारात आपके पास हैं, आप फिरौन बन जाओ, ये तो मुझे यही समझ आ रही है ना। उनकी चलती है, वहाँ पे बैठे, पर ठीक है अंदर करा दें, इसमें क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है नहीं, किस ऑफेंस पे आपको अंदर बस ये मुझे भी नहीं पता। ये ज़्यादा वही समझते हैं कि कौन सा ऑफेंस है या कौन से मामलात हैं, या मैंने किसका नाम लिया या मैंने क्या किया है। तो ये उनकी मर्जी है सर, जितना जोर लगा सकते लगा ले, यही कर सकते हैं। क्योंकि पहली दफ़ा हमें किसी ने इस तरह थ्रेट किया है। देखें, हमारा भी ये काम है ना सोशल मीडिया पे, एक दिन की बात तो नहीं है। वो तू करके बात कर रहे हैं, तमीज़ के दायरे से हट रहे हैं और इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो ये बातें तो हमें भी करनी आती, बोलना मुझे काफ़ी अच्छा आता है। पर बात ये यहाँ पे ना कि इसको जितना ज़्यादा बोलेंगे ना, तो इस टाइम पे लोग, मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया जी छोड़ें जी, उनका मामला हो रहा है जी, कोई ऐसी बात आ जाएगी रजब गुस्सा कर जाएगा, कोई ऐसी बात आ जाएगी जी ईमान गुस्सा कर जाएगी। तो इस किस्म की बहुत सारी बातें हुई। मैंने इनकी वीडियो नहीं देखी, जो लोगों ने बीच में टैग वगैरह किया वो हमने देखा। बाकी मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इस चीज़ों में पढ़ूँ। मैं आपको अंदर नहीं करा सकता, तुम करा सकते हो, करा लो, सीधी सी जो बात है। वो उन्होंने कहा कि जनाब एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर कम और जो है वो मुझे सहाफ़ी कम और नान टिक्की बेचने वाले ज़्यादा लगते हैं। उन्होंने ये बात बोली थी, मुझे एक बंदे ने सेंड की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नान टिक्की वाले। भाई मेरा ख्याल है कि शायद इस्लामाबाद है ही नहीं है। इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है ना वो रेड जोन में, उधर नान टिक्की वाले का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो शायद इनका चक्कर नहीं लगा इनको। नहीं, उनके ऑफिसेज हैं। कौन से ऑफिस? 3 ऑफिसेज हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता इस बात का। अल्लाह करे 4 और 5 और 6 हो जाएं, अल्लाह जितना उनको दे। ऑफिस बनाए, ऑफिस बनाने से तो ठीक है होंगे, मुझे नहीं पता इस बात का ना। मैंने कोई इसको इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने काफी इन्वेस्टिगेशन मेरे बारे में की है, जिसमें 2 शादियों के बारे में बता दिया। तो उसमें इतनी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत क्या थी? मेरे से डायरेक्ट पूछ लो, भैया आपकी कितनी शादी है, मैं आपको बता देता हूँ, कितने बच्चे मैं आपको बता देता हूँ। वो तो अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ यार। अगर उन्होंने इतना टाइम लगा के इतनी इन्वेस्टिगेशन की है तो उन्होंने अपना टाइम ज़ाया किया है। किसी अच्छी चीज़ पे लगाते हैं, इनको फायदा भी हो जाता। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन और कोई कर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन बाकी जी, जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद है रेड जोन में, हमारा वहाँ पे आना जाना रहता है। और उधर कोई नान टिक्की वाला सीन कोई नहीं है भाई। मुझे नहीं पता लाहौर हाई कोर्ट के बाहर हो तो, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं है एटलीस्ट। नहीं, क्या किसी एक सहाफ़ी को इस तरह थ्रेट किया जा सकता है? सर कर सकते हैं, इनके पास लाइसेंस है ना। लाइसेंस का नाजायज फायदा उठा तो नाजायज फायदा है ना, सबको नजर नहीं आ रहा। पीछे 2 बाहर खड़े करके, कोई किधर की पीछे 2 बंदे खड़े कर दिए। वो भाई हम लोग कोई लड़ाई कर रहे हैं या कोई हम लोग कोई बदमाशी कर रहे हैं कि पीछे बंदे खड़े के 2-4, अब ये लड़के कितने 8-10 लड़के मैं पीछे खड़े कर दूं, बुलाऊं फिर मैं सबको? नहीं खड़े कर सकते। ये सारी फजूल चीजें, कोई और बात करे, आगे बढ़े। अच्छा मुझे ये बताइए कि रजब और ईमान के जो मामलात हैं वो किस साइड पर हैं अभी? यार देखो, मामलात जो हमने कोशिश की, पहले मैं आपको बताता हूँ। जब ये मसला पड़ा 2 माह तक, ये मुझे एक यूट्यूबर भाई हैं वो भी रिक्वेस्ट करते रहे इस मामले में पढ़ें, मैसेज करते रहे, कॉल करते रहे। चूँकि उस टाइम पे हालात सूटेबल नहीं थे इन चीज़ों के लिए, तो हम भी खामोश थे। जब फील हुआ कि हालात सूटेबल हैं तो फिर लोग कमेंट करते हैं कुछ करें, तो फिर मैंने वो रजब की वालदा से भी बात की, रजब से भी मैंने बात की। फिर मैंने ऑडियंस को बताया भी कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। दूसरी साइड पे जो दूसरी फैमिली हैं, इनको भी कुछ बंदे थे मेरी, उनसे भी बात हुई है। ये तो नहीं कि हम उठ के वैसे ही चले जाते ना, तो उनसे भी मेरी बातचीत चल रही थी।
तो मेरा था कि पहले स्टेप पे एक को मनाएंगे, फिर हम दूसरे को मनाएंगे, तरीक़ेकार के साथ चलेंगे, चाह के पता तो चले कि दोनों साइड सुलह करनी चाह भी रही हैं कि नहीं करना चाह रही, ये भी तो ज़रूरी था। तो मैं तो अपनी साइड से चीज़ें लेके चल रहा था। जैसी मैंने चीज़ें की, इनको लगा शायद ये कोई फेम ले ले, बड़ा नाम ले ले, इन्होंने बीच में आके मेरे खिलाफ वीडियोज़ लगानी शुरू कर दी, बोलना शुरू कर दिया सुलह इसके थ्रू होगी, सुलह उसके थ्रू होगी। देखो अलामा साहब बड़े मोतबर बंदे, वो बीच में पड़ चुके, ठीक है, उन्होंने राब्ते भी किए, सारा कुछ भी किया। बात क्या होती है? बात ये होती है समझाना, कौन किसके साथ कितना कंफर्टेबल है, कौन किसको कितना समझा सकता है। शायद ओन या उसकी वालदा अलामा के साथ बहुत कंफर्टेबल हो, शायद ना हो, शायद उसके मामू हो ना हो, तो उसके लिए नीचे ना ग्राउंड सेट करना पड़ता है। आपने मुलाकातें करनी पड़ती हैं, टाइम देना पड़ता है, समझाना पड़ता है, छोटी छोटी बातों को ख़त्म करना पड़ता है। अब मैं क्या करना चाह रहा था, मेरा ये सीन था कि रजब फैमिली को एग्री करो, ठीक है, रजब फैमिली को एग्री करो, रजब की सिस्टर से बात करो, उनको उठाओ, साथ लेके जाओ सीधा ईमान के घर, सही है, वहाँ पे बैठ के जो भी मामला आते हैं आप आपस में क्लोज कर लो। उसके लिए ग्राउंड सेट करना पड़ता है। उनसे भी बात करनी पड़नी थी कि भाई इस तरह हम लोग आएंगे आपके पास, जो भी मामला आते हैं हमने करने थे, लेकिन बात है जब ये बीच में पड़ गए, इन्होंने बातें ये कर दी तो मैं साइड पे हो गया। अब एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए हमने तो ग्राउंड सेट कर रहे थे, हम चीजें कर रहे थे, लेकिन अगर जिन लोगों ने मुझे रोका और कल को डाइवोर्स हुई तो ये दो बंदे इसके जिम्मेदार होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। इन दो बंदों की वजह से मैं रुका हूं, वरना इंशाल्लाह जिस तरह हमने ग्राउंड सेट किया था, जिस तरह हमने जो बीच में बंदे डाले थे दोनों साइड्स, दूसरी साइड पे भी मेरी उन बंदों से बात हो चुकी थी। मैंने कहा जी आप इस पे वर्किंग करो। वो कह रहे थे कि ओन के साथ सुलह करें। मैंने कहा जी ओन हमारा भाई है, हमारा उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ। बहरहाल जो चीज़ें गुजर गई अब उस पर बात नहीं करेंगे, बाकी आप अपनी तरफ से वर्किंग करो, हम अपनी तरफ से वर्किंग करते हैं। तो ग्राउंड से हम लोग सेट कर रहे थे। अलामा साहब का रोल ये था कि जिस दिन अलामा साहब का एक प्रेशर था और है भी, उस प्रेशर में टाइम मिल जाता, तो उस टाइम को हम गेन करके ईद के बाद चीज़ें हम लोग बेहतर कर लेते। लेकिन हुआ क्या, इतनी नेगेटिविटी फैला दी गई, उनसे मैसेज करा दिया गया उनकी वालदा से, वो जिस तरह मैसेज करिए पता लग गया कि एक जबरदस्ती का मैसेज है। उन्होंने तो कहा होगा भी हमारा भी बीच में नाम लें, व्हाटएवर, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, हाँ। ठीक है, जो सीधी सी बात है। तो इन्होंने तो जिस तरह भी कराया, बात ये सारी कि मैं, वकील साहब समझ रहे हैं कि जो है ना ये मेरे लिए कहा गया है, वो यूट्यूबर भाई कह रहे हैं मेरे लिए कहा गया, बस वो अपना मतलब वो एक तीर से दो शिकार हो गए, जो अपना समझता है समझ। अच्छा ये बताएं, सुलह हो जाएगी? सर सुलह के लिए ना एफर्ट चाहिए होती है। बात यह कि जहाँ पे छोटी छोटी बातें बन के गुबार बन जाए। अब बात मैं आपको करता हूँ, होना क्या था, अब मैं छोटी सी बात करता हूँ, अब हो क्या सकता है। रजब की वालदा का मैसेज आ गया कि यार मुझे कोई मसला नहीं है, जो भी अगर उससे गलती हम माफ़ करने को तैयार हैं, एक दफ़ा वो घर आ जाए। अब सीन क्या था कि रजब की वालदा खुद नहीं जा सकती जब तक रजब अलाउ नहीं करेगा। ऐसा ही है। क्या जा सकते कोई बंदा? नहीं जा सकता। नहीं, उनकी भी मजबूरी है ना, समझे ना इस बात को, उसकी मजबूरी आ गई। जब तक ईमान अलाउ नहीं करेगी क्या उसकी वालदा जा सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वालदा की भी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है, सबकी मजबूरी है। जब तक लड़का लड़की दोनों के अंदर, रजब ने क्या बात बोली कि वो बड़ी अच्छी लड़की, अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे, बाकी वो कैवान मेरा बेटा है। अब सीन ये है कि समहाउ कहीं ना कहीं दिल में है कि लड़की अच्छी है, ठीक है, जो चीज़ें भी होगी हैं। अब दो ऑप्शन थी, मेरी बात सुने। एक क्या हो सकता है, रजब आके ये बात बोल सकता है कि मेरी बीवी है, ठीक है, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, घर आ जाए, बोल सकता है, खुद ना जाए लेने। देखिए बात हो रही है एटीट्यूड की, ये बड़ी गौर से सुनिएगा। रजब ये बात बोले कि ईमान से मेरा कोई मसला नहीं है, घर आ जाए, या ईमान ये बात बोले मुझे रजब से कोई मसला नहीं है, मुझे लेने आ जाए, सोशल मीडिया पे बोल दे, चले सोशल मीडिया पे बोल दे, तो मसला हल है कि नहीं है? बिल्कुल है। एटीट्यूड भी रहा, एक ने बोला दूसरा लेने आ गया, तो मसला हल हो सकता है कि नहीं हल हो सकता? देखिए एटीट्यूड की गेम है ना। वो कह रही है मैंने नहीं जाना, दूसरा कहता है मैंने नहीं लाना। बच्चा तो दोनों का है, बीच में कुटते तो वही होंगे। लेकिन अगर एक साइड से मैसेज आ जाए, रजब बोले ठीक है जी मैं जो भी मैं मामला ख़त्म कर दूँ, ईमान अपने घर आ जाए, फिर उनको जाना चाहिए। ये ईमान ये बात बोल दे मैं मामला ख़त्म करूँ, रजब मुझे लेने आ जाए, बात बनती है कि नहीं बनती? सेंस देखे ना। अच्छा जो व्यूअर्स हैं वो ये चीज़ देख रहे हैं कि क्या जो है वो रजब भट्ट जो है वो किवान से मिल पाएगा ईद पर? देखें ये तो अब बात यह कि इनके दरमियान चीज़ें डिसाइड नहीं है, उसको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो हालात चल रहा है मेरा नहीं ख्याल कि वो मिलने जाएगा इस टाइम पे जो मामला है, क्योंकि इतने दिन नहीं मिला, आगे भी मिलना, 6 माह का तो मेरा ख्याल है बच्चा हो गया।
यार मिलना भी इस टाइम पे मैटर नहीं करता, फॉरएवर सोचे ना, इनका तो एक दूसरे से वो नहीं हो सकता। फिर ये कोर्ट कचहरी में डिवोर्स में जाते हैं तो नुकसान तो दोनों का है, बांधे तो ये रहेंगे बच्चे की वजह से। या तो होता है ना कि बच्चा ना होता, चलो हम बोल देते खैर है, कोई मसला नहीं है, बच्चा नहीं है, चलो वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, अब हो गया बच्चा। तो थोड़ा सा इनको भी सोचना चाहिए। बाकी अलामा साहब भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। अलामा साहब, मुझे जो लग रहा है कि अलामा साहब जो जितना मुझे पता है या मैं समझता हूँ, अलामा साहब टाइम लेंगे, इस चीज़ को खींचेंगे ताकि इन दोनों के दरमियान में जो नफरत है ना कम पड़ जाए। बट मसला क्या हो रहा है, मसला क्या हो रहा है, अब यहाँ से वीडियो बन रही हैं रजब के ख़िलाफ़ या ईमान के ख़िलाफ़, दिलों को और गुबार बाढ़ा। जिसने वीडियो बनानी है दोनों के हक में बनाओ, ये ना बोलो रजब की गलती है, ईमान की गलती है, जिसकी भी गलती है इस टाइम इस चीज़ को क्लोज होना चाहिए। ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी अगर तरीके से एफर्ट की जाए ना, बजाय सोशल मीडिया पे आके, हमने भी तो 2 माह कोशिश की, अपनी 2 माह बाद हमने प्लेटफॉर्म सेट करके तो फिर हम इसको सोशल मीडिया पे लाए थे। और ये नहीं था कि उठ के मैं उनके घर चला जाऊंगा, वैसे ही जाहिर बात है पीछे ग्राउंड बनाते ना, सारी चीज़ें ओके करते, दोनों साइड से लड़के को राज़ी करते, फिर लड़की के घर जाते, तरीके से जाते, बात करते, 2-4 बातें उनकी मानी जाती, 2-4 बातें इनकी मानी जाती। लोग ये कह रहे हैं कि आपको ये काम सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहिए था, आपको ऑफ द कैमरा ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। ये तो मुझे पता है कि आप ऑफ द कैमरा लगे हुए हैं, लोगों को क्या कहेंगे? यार 2 माह में लगा रहा हूँ, नीचे लोगों ने कमेंट कर करके कुछ करें कुछ करें कुछ करें, ठीक है। उसके बाद एंड पे मैंने आके ये बात सोशल मीडिया पे तब लाया, दोनों साइड को पता लगे कि इसके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। वरना जाहिर बात है जब हम रजब की फैमिली से मिलेंगे हम ईमान की तारीफ करेंगे, जब ईमान की फैमिली से मिलते हम रजब की करते। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, कुछ चीज़ें कैमरे पे आनी भी ज़रूरी होती है। फिर मेरा ये था कि चलो कैमरे पे आएंगे, लाहौर वाला काम वो कर लेंगे, जो लाहौर के अंदर एफर्ट है ये लोग कर लेते, यहाँ पे मैं कर लेता। इन्होंने क्या किया, जैसी मैंने पहले मुझे कहते रहे करे करे, जब मैं करने लगा इन्होंने मास खड़ा कर दिया। हाँ सही है, ऐसी सुलह होगी बड़े जब बैठेंगे। आपने ग्राउंड सेट करना था, हम तो ग्राउंड सेट कर रहे थे। फिर जब सुलह होती, फिर बीच में जाहिर बात है रजब की फैमिली के भी हैं, ईमान के भी मामू भी हैं, कोई चाचा वगैरह भी होंगे, मुझे नहीं पता उनका, तो सारे बैठते, फिर चीज़ें तय होती। और फिर ये जो लोग बोल रहे थे जी फलां शर्त पे आए, फलां शर्त पे जाओ, सबसे बड़े बेवकूफ़ी मियां बीवी में क्या शर्तें होती हैं। एक दफ़ा घर जाती, इतना धचका दोनों को लग चुका है, दोनों इंसान के बच्चे बांध जाते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आपने 80% तो जो है वो ग्राउंड सेट कर दिया था, लेकिन बीच में सारी गेम खराब हो गई। बस इन्होंने वो कर दिया, फिर बीच में इतना इन्होंने नेगेटिविटी फैला दी। अब इस चीज़ को टाइम लगेगा, कम से कम जो है ना, मेरा ख्याल है 5-6 माह तो लगने चाहिए, इतना टाइम लग जाएगा। और सर इस तरह नहीं है ये चीज़ें, 5-6 महीने, 5-6 महीने, वो भी अगर लड़का और लड़की चाहे। अभी तक इनके माइंड तो उस तरह नहीं बना हुआ ना, इनका माइंड तो सेपरेशन का तो बन चुका है, इकट्ठे रहने का जो माइंड है ना वो अभी नहीं बना। हाँ, फिर इस तरह इसमें अब आप इस चीज़ को अब लिंगर ऑन आप करोगे तो कुछ हम चीज़ों में टाइम देना होता है, लेकिन चीज़ें ना थोड़ी सी ना पेचीदा हो गई है। अब आप सुलह में कोई रोल अदा करेंगे? देखिए मैं तो फिलहाल साइड पे हूँ, हम लोग ना अब देखेंगे कि होता क्या है, कि क्या कर लेते। मैं तो अब इस चीज़ में नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल, क्योंकि नहीं, मैं इस चीज़ में पढ़ ही नहीं रहा। जब हम कर, पहले आप लोगों ने किया 2 महीने, सारा कुछ आपने किया, जो भी हम बोले, जब हम बीच में आ गए तो तकलीफ स्टार्ट होगी, धमकियां देने लग गए, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखे अपनी इज्जत से प्यारी तो कोई चीज़ नहीं है ना। सही। अब वो वकील साहब बोलते हैं शैतान तू करके, भाई आप हाई कोर्ट के वकील हो, आप तमीज़ का दामन क्यों हटा रहे हो? मैं भी इस तरह करने लग जाऊं तो मुझ में क्या, उनमें क्या फ़र्क रहा भाई? मैं तो कभी किसी को तू करके आज तक नहीं बोला, मैंने कभी किसी के साथ वो नहीं किया। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है ना, उनके सामने लोग मुझे सेंड कर रहे शैतानी टोला फलानी टोला, कोई मसला नहीं है यार, जो दिल करता है करो, आपका क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। देखिए मैंने अपनी ऑडियंस को समझाना था, मेरी ऑडियंस को पता है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे बाहर से लोग क्या सोचते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मेरा ये काम है, हम ना और फील्ड के घोड़े हैं भाई, आप अपनी फील्ड में भागो, हमें इधर भागने दो, मुझे ना जुड़ो। अगर आप पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हो मोस्ट वेलकम, आप करो रोल प्ले, हम खुश हैं आपके, मैं खुद आपके फेवर में वीडियो बनाऊंगा, आप पॉजिटिव रोल प्ले करें भाई। जिस तरीके से आपको कहा गया कि एक जो है वो सहाफ़ी है, सहाफ़ी का नान टिक्की वाला ज़्यादा लगता है, आप एक प्रेस क्लब से रजिस्टर्ड जो है वो एक सहाफ़त कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे आपने काफ़ी अर्सा एक जो है वो नामवर एक न्यूज़पेपर है उसमें काम किया, तो क्या आप प्रेस क्लब से? मुझे नहीं ज़रूरत, मुझे चक्रों में नहीं पड़ना कि मैं प्रेस क्लब इकट्ठा कर दूँ, अपनी तरफ ये कर दूँ, उधर से वीडियो बना, वीडियो की खेम है, मैं कोई पागल हूँ? मैं जाऊँ बाहर में एप्लीकेशन दे दूँ उनके खिलाफ, मैं पागल हूँ? उससे फ़ायदा क्या होगा मुझे ये बताएं? कुछ भी नहीं। वो अंदर करेंगे, उनको तस्कीन मिल जाएगी, तुसी कर लो अंदर,
जेलें मर्सों के लिए बनी है ना, मेरी कौन सी उनके साथ ज़मीन साझी है कि मैं करूँ, या मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है सर इन चक्करों में पढ़ने का। अल्लाह करे तुसी सुप्रीम कोर्ट के बन जाओ, अल्लाह करे चीफ जस्टिस तुसी लग जाओ, समझ गया मेरी बात को, तुसी बड़े स्ट्रॉन्ग हो सर। मैं तो कोई शहबाज शरीफ साहब को हटा के तुसी वज़ीर आज़म भी लग जाओ, जो दिल करता है करो, फिर सही कह रहे हैं, करो फिर जो करना है ना। तुसी ताकत तो आपके 3 दफ्तर है, तुसी पैसे वाले हो, आपकी टीम है, आपकी लॉ फॉर्म है, भाई तुसी डाड़े असली से मेहरबानी करो हमें ना जोड़ो, देखिए हमें ना फिक्स हो। देखिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि मतलब सहाफ़ी जो है वो आपस में जो खबरें लगाते हैं उनमें एक तजाद आ जाता है और एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाई जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो वीडियोस तमीज़ के दायरे में होती है, तू तड़ाक वाली बात नहीं बस होती। बदतमीजी को तो देखें कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता। अभी मैं फिर दोबारा कुछ बोलूंगा, फिर वो बोलेंगे, मेरे से बदतमीजी नहीं बर्दाश्त होती। मैंने आज तक तू छोटा बच्चा भी मिलता मैंने उसको तू नहीं बोला, आप बोला है, सीधी सी बात है, मैंने आप बोला। बाकी वो बार बार बोलते हैं जी इन्होंने ऑडियोज आउट किए हैं, भाई आपको पता है ओरिजिनल है कि वो क्या है। अगर तो ऑडियो 2 नंबर हो फिर तो मैं जिम्मेदार हूँ। सोशल मीडिया फ्रांसिक कराएं, जो दिल करता है कराएं। भाई सोशल मीडिया की फैमिली है, सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं होगी तो क्या घरों में डिस्कस होगी? सही कह रहे हैं, खुद ही जब उनको मसला नहीं है थानू क्या मसला, वो क्या है, वो खामखा का वो इन मैन मैनू नाल गिन। हाँ वही वाला हिसाब है। भाई आपने पढ़ना है, अल्लाह आपको इज्जत दे, तुसी बीच में पढ़ जाओ, सुलह कराओ, मामलात करो। अगर आपकी इतनी चलती है तो आप तो वकील हो, आपको तो चीज़ों की समझ है, तरीके से बैठाओ ना फिर उनको, उसके लिए एफर्ट करें। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं और मेरी भी ये ओपिनियन है कि रजब को और ईमान को ना एक एक दिन जो है वो एक कोर्ट में जो है वो बैठना चाहिए, फैमिली कोर्ट के अंदर देखना चाहिए कि जहाँ पर बच्चे रो रहे हैं बिलक बिलक के, अपने वालिदैन को जो है वो लिपट लिपट के रो रहे हैं, वो सीन देखना चाहिए। देखें बात ये सारा कि उस तरह बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल उनको देखनी चाहिए, जाना चाहिए, अखबारियों को देखनी चाहिए, लेकिन बात ये है ना कि इनको मसला ये कि ये कोर्ट जाके किधर कोर्ट जाएंगे, इतना सोचते तो आज ये मसले होते। समझ गए? दूसरा पैसा इन दोनों के पास आ गया, इन्होंने जब मिलना होगा तो आपका क्या ख्याल है, ये कोर्ट में मिलेंगे? वो सर बाद में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होना, वक्ती गुस्सा है और उस गुस्से को ठंडा करना है, और वो ठंडा होगा समझाने से। फर्ज करो आप रजब के दोस्त हो, आप उसको समझाओगे, तरीके से ग्राउंड बनाओगे, पहली दफ़ा तो नहीं बोलोगे ना आप गलत है, तरीके से। फिर उसके बाद दूसरी साइड में ईमान के जो दोस्त यार है, लेकिन जब अगर आप ये इंस्टाग्राम पे आपके ग्रुप्स चलेंगे ना तो तब तक नुकसान होगा। कुछ नए ग्रुप भी बन गए हैं, देखो लोग हमें रिपोर्टें देते साथ साथ। यार इन चक्करों में ना पड़ो, अगर आपने होना है तरीके से साइड पे हो जाओ, क्यों एक दूसरे को गंदा कर रहे हो? अच्छा, नहीं होना तो जुड़ो भाई। मेरा एक ज़राए है, उसने मुझे ये चीज़ कंफर्म बताई है कि एक साइड से अलामा साहब की कॉल नहीं पिक की गई। आपको कोई खबर है? नहीं, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है कि पिक की गई है या फिर नहीं पिक की गई, और मुझे इस बारे में नहीं है। जो बात मुझे नहीं पता तो मैंने तो दिलचस्पी छोड़ दी उस दिन के बाद। मैंने उस दिन के बाद ना मैंने रजब से भी कोई बात नहीं की जब ये मसला हुआ। ओन की जो वालदा की एक वॉइस है वो जो है वो रिकॉर्ड करके चलाई जाती है और उसके बाद जो है वो अलामा साहब का एक रिएक्शन आता है कि वो कहते हैं साइड पे हो जाए सारे, मैं खुद ही इसको डील कर लूँगा। आखिरी बात ये बता दें कि वॉइस जो है वो मुझे तो फोर्स्ड लगती है कि करवाई गई है ज़बरदस्ती। माएँ सबकी साझी होती, अगर उनको कोई वॉइस करवाई गई है तो उन्होंने बड़े तरीके से, बड़े रिस्पेक्टेबल वे में की है, उन्होंने कोई उसमें बदतमीजी नहीं। बिल्कुल। बाकी माँ कुछ थप्पड़ भी लगा दे, खैर है, उसका किसी को कोई गिला नहीं होता। अब बात ये इस तरह मैं बोलूँ, आपने भी तो वॉइस नोट्स लीक किए ना, तुसी कितने आगे हो, बराबर हो गया, तुसी भी तो वॉइस नोट लीक किए ना, किए कि नहीं की? बिल्कुल ऐसे। तो फिर बात खत्म होगी। बात यह कि इधर घुमाएं बात उधर घुमाएं, कोई फायदा नहीं है भाई। इज्जत हर बंदे की अपने हाथ में, अपनी इज्जत कराएं, हम भी आपकी इज्जत करेंगे, हमारी भी इज्जत करें, सीधी सी जो बात है। बाकी ये कि मैंने पहले भी बोला था, ये तो आपने चले इंटरव्यू कर दिया, मैंने कहा था मैं जवाब नहीं दूंगा इसके बाद, ऐसा ही है, मुझे ना इनके जवाब, इसके बाद मैं कोई बात भी नहीं करूंगा, मैंने कोई जवाब ही नहीं देना भाई। जिस दिन आपने सुलह कराई, बिल्कुल जी मिठाई भिजवाएंगे आपके लिए, बिल्कुल हम आगे सबसे पहले मिठाई मैं आपको भिजवाऊंगा। सही कह रहे हैं। तो अगर सुन रहे हैं तो एड्रेस अपना भेजिएगा, जिस दिन भी हुई तो मिठाई मैं सबसे पहले आपको भिजवाऊंगा, सबसे पहले आपके लिए वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, सही कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा उस्मान साहब, एक वकील साहब जो है वो ये फरमा रहे थे कि आपने मेरे चैनल की जो है वो वीडियो अपने चैनल पे लगाई है, ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। नहीं, वो इस तरह की वीडियो नहीं बोल रहे थे, वो मुझे बंदे उन्होंने कहा था जी मेरी जो वीडियो आपके चैनल पे पड़ी, इंटरव्यू की, मैंने इनका इंटरव्यू किया था ना ऑनलाइन। अच्छा हाँ, डकी के केस में था, मुझे याद है, पता नहीं किसके केस में, तो मैंने इंटरव्यू किया था। भाई जब एज अ वकील मैंने आपका इंटरव्यू किया, वो लगा हुआ, मैं डिलीट तो नहीं किया। अच्छा लगा है, चल रहा है। तो चल यार, मैं तो बात कर रहे हैं। हाँ, जो मैंने इनका इंटरव्यू किया था बिल्कुल मैंने किया है,
सर आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, हमने कर दी। नहीं, मेरी बात सुने, वो ये बात नहीं कह रहे थे, उन्होंने कहा कि अपनी वीडियो में मेरे चैनल को दिखाया गया। और नहीं दिखाया मैंने जी, मैंने तो अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, मैंने तो नाम ही कोई नहीं लिया। मैं कोई पागल हूँ क्या? मुझे पीका इन चीज़ों का नहीं पता? मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? मैं क्यों दिखाऊँ किसी का चैनल उठा के अपने उस पर, ताकि लोग जाके उसमें सर्चे मारे, चीज़ें बूस्ट हों, फिर मेरे खिलाफ वीडियो पड़े? मैं कोई तमाशा तो नहीं बनना चाहता। देखिए मकसद क्या था, रजब और ईमान का मसला था। मुझे चीज़ों की समझ थी कि चीज़ों को करना कैसा। जब स्टार्ट में मसला पड़ा ना, तो मैंने कहा छोड़ दो इसको 2 महीने तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसकी वालदा से बात हुई, उन्होंने भी बोला, एक पॉजिटिव मैसेज था चलाया। फिर उनकी दूसरी तरफ से भी मैसेज आ गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें बात सुने, अभी तक एक साइड से तो मैसेज आ गया कि भाई हम एग्री हैं, आ जाए हमारे घर में। दूसरी साइड से भी उम्मीद है कि ऐसा कोई मैसेज आ जाएगा आने वाले वक्तों में। तो ये भी जब बोलेंगे, उसकी वालदा बोलेंगी ठीक है जी हम भी सुलह के लिए तैयार हैं, फिर उसके बाद कोशिश कर सकते थे हम लोग रजब को ये बोल देते चल यार एटीट्यूड है, तू नहीं जा रहा, मसला नहीं है, तू ऐसा कर, एक खुद लाइव पे आके या डाल दे कि मेरा ईमान से कोई मसला नहीं है घर आज। तो तुमने बुला लिया, फिर वो आ जाती। सही है। या ईमान एक वो डाल दे कि भाई मुझे रजब से मसला नहीं है, मुझे लेने आया। अच्छा, ईमान ने आज जो है वो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई, उसमें जो है वो पुरानी कोई एक वीडियो लगाई, ये लगाना ठीक है? कौन सी वीडियो लगाई थी? वो बच्चे की पैदाइश के बारे में कोई जो है वो एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है अस्पताल की, शायद। ठीक है लगा लें, कोई मसला नहीं है यार। इसमें तो कोई मसला नहीं। लगाएं वीडियो जो उनके अपने मूवमेंट से लगाए, उसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ नेगेटिव ना करें, पॉजिटिव वीडियो आप लगा सकते हो, आप लगाओ। सोशल मीडिया पे तो सब लगा रहे हैं। अब उसने व्लॉग बंद किए हुए हैं रजब ने, कह रहा है ईद पे आएगा। तो सर कहानी सारी ये है ना वीडियोस की गेम है, एटीट्यूड की गेम है। जो भी इनके दरमियान मसाइल हुए, साथ रहे नहीं थे। अगर साथ रहते तो शायद इतने मसले ना होते। उस घर को अपना घर समझो, उस वालदेन को अपने वालदेन समझे, वो इनको अपने वालदेन समझे। तो अच्छा, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि ये ताल्लुक जो है ना वो एक काल की मार है, सिर्फ एक काल करने की देर है। सर जी 80% ग्राउंड सेट किया था हमने, इतनी एफर्ट की थी, मेहनत की थी, सब पे इन्होंने पानी बहा दिया। सारा इन्होंने वो चीज़ है ना सारी डुबो दी। बिल्कुल मामलात करीब हो चुके थे। अब उम्मीद है अलामा साहब से कि अलामा साहब कैसे इस चीज़ को लेके चलते हैं, और मुझे लग रहा है कि अलामा साहब इसको थोड़ा सा लंबा खींच के कोशिश करेंगे कि मामला सॉर्ट आउट कर दें। लेकिन ये जो डिवोर्स का पेपर गया हुआ है, ये फिर अगर ये आप कह रहे हैं कि 5-6 महीने लगेंगे, तो फिर ये ड्यूरेशन जो है वो उसकी ख़त्म नहीं हो जाएगी? नहीं, इसका ये होता है कि 1 महीने बाद दूसरा होता है, लेकिन ये हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है सारा कुछ। 3 तो नहीं हुई ना। अच्छा। हाँ तो मतलब इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है? इतना बड़ा इशू नहीं है, टाइम इसमें लग सकता है। और अलामा साहब मोतबर शख्सियत है, उन्होंने कौन सा ये पहला केस किया है? हाँ, इस तरह की उनको तो समझ है इन चीज़ों की। देखो उन्होंने अपनी स्टोरी डाल रहे हैं, तरीके के साथ चल रहे हैं ना। मुझे उन्होंने कुछ कहा ना किसी और को कुछ कहा। वो कह रहे जी मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ, तो लेट हिम वर्क करने दें। कहीं आप ये तो नहीं कर रहे थे कि ये जो ग्राउंड आपने सेट किया क्रेडिट लेने के लिए तो नहीं कर रहे थे? देखें बात ये था, हम तो 2 महीने खामोश थे ना बीच में, तब तो किसी को पता भी नहीं था। तब एक बंदे का दिमाग बनाया, सेट किया, 2 महीने हमने उस पर लगाए, समझाया बुझाया, सारी चीज़ें हमने की। उसके बाद जब टाइम आया भल खाने का, इन्होंने बीच में रोल अटका दी, नफरत ही इतनी फैला दी कि उसमें फिर हम अब क्या कर सकते। सही कह रहे हैं। जब नफरत फैला दी बीच में, तो बस चीज़ें ख़राब हो गई। ये नहीं था कि मैं एक फैमिली से तो मैंने कॉन्टेक्ट डायरेक्ट था, दूसरा मैंने बात की थी किसी से कि आप इस तरह चीज़ों को लेके चले, तो हम तो कर रहे थे, हम तो हमने काम लाहौर भी जाएंगे, जो वो हम लोग करेंगे। अब जब लाहौर में जो बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर रहे, तो यार हम क्या कर सकते हैं यार। सही कह रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ से बैठ गए, हमने अप्रोच कर लिया, सारा कुछ कर लिया, भाई तुसी भी तो कुछ करो ना। सर वीडियो बनाने से इस चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। फिर कहते हैं जी ब्रॉडेवान की गालियाँ पढ़वाई, ये लोग गवाएं, नीचे कमेंट करें ना किसने ब्रोडों पे गालियाँ पढ़वाई हैं, किसने क्या किया। हमने तो ब्रोड, मैं तो पूरी इसमें लाइव ही नहीं बैठा रमज़ान में, हार्डली मेरा ख्याल है कि कोई 10 से 15 मिनट के लिए आया हूँगा मैक्सिमम पूरे रमज़ान में। सारा पता है लोगों को। ऐसा ही है। तो कौन ब्रॉडें चलाता रहा है, कौन लोगों को गंदा रहा करता रहा है, कौन गालियाँ पढ़वाता रहा है, क्या लोगों को नहीं पता? करें फिर नीचे कमेंट, जिन जिन लोगों के पास पता है, मेरे पास उसके प्रूफ पड़े हैं सारे। लोग तो हमें सेंड करते हैं, मैं सिर्फ वो वीडियो देखता हूँ जो लोग हमें सेंड करते हैं। सही कह रहे हैं। तो ये सारी कहानी है जी, बात छोड़ें उसको, अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल दुआ करें, सारे रमज़ान का मुबारक महीना है, आज तो चांद रात नहीं है, कल चांद रात है। तो बहरहाल दुआ करें कि अल्लाह करे कि इनके मामलात ठीक हो जाएं, थोड़ा टाइम ले लें लेकिन सेट हो जाएं इंशाल्लाह। और कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो कि जो अभी नेगेटिव हो, ये लोग उसको रंग, असल में ना सोशल मीडिया पे कुछ लोग बहुत रंग दे रहे गलत, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, पूरी पूरी ब्रॉड चल रही है। सही कह रहे हैं। तो वो लोगों को थोड़ा बाज आना चाहिए, गालियाँ कम पड़वाओ एक दूसरे को। जो ईमान की साइड वाले, अगर आपको रजब नहीं पसंद, गालियाँ ना दो,
स्टॉप, नेगेटिव ना बोलो, Negative ना, पॉजिटिव जो बोल सकते हैं बोलो, ताकि ये मसला हल हो जाए। लास्ट में वकील साहब को क्या मैसेज देंगे? मैं कोई मैसेज नहीं देता जी, वो मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, उनके पास डिग्रियाँ हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ गए, पहले वो पॉलिटिक्स में भी रह चुके हैं, वो वकील भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो वो मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, मैं उनको क्या मैसेज दूँ? आप उनको भी तो कोई पढ़े मैसेज है लिखे हैं, तो मुझे इतनी दे दो। यूनिवर्सिटी में आपने एजुकेशन हासिल की है। नहीं, मैं इस पे क्या बात करूँ? अगले बंदे ने बोल दिया डायरेक्ट जी मैं 5 मिनट में तुम्हें अंदर करा दूँ, वैसे अब इससे ज़्यादा बदमाशी और क्या हो सकती है? कमाल है। बस वो आप उनको बदमाश हैं, जो भी हैं उनका जोर चलता है, वो डाढ़े असली से, सीधी सी बात है। वो ताकतवर हैं, हम कमज़ोर हैं ना, हम उनसे लड़ाई कर सकते हैं। बस आप ये समझे मैं उनसे डर गया, डर गए आप? बिल्कुल मैं जी डर गया हूँ उनसे। मैं पहले भी काफ़ी बंदों से डरा हूँ, इनसे भी डर गया हूँ।